बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 11 आर यूनिवर्स इसकी जो रीडिंग है वो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सब बच्चे पेज नंबर 150 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकें, मतलब चीज़ों को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड भी कर सकें। तो सब बच्चे पेज नंबर 150 को ओपन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। When we look up at the night sky, जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं, you can see stars and planets and the empty space in between. आसमान पर हमें कुछ सितारे, सियारे और कुछ खाली जगहें नज़र आती हैं। The stars you see on the clear dark night are millions of miles away and it takes thousands or million of years for their light to reach your eyes. जो सितारे आप आसमान पर देख रहे होते हैं, जो आपको साफ शफाफ नज़र आ रहे होते हैं रात के अंधेरे में, वो असल में हमसे मिलियन यानी मतलब कोसों दूर मौजूद हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई हज़ारों साल भी लग सकते हैं, या हमारी यहाँ से अगर रोशनी भी ट्रैवल करे वहाँ तक जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है वो भी ना पहुँच सके इतनी आसानी से। Our Earth is in fact just a tiny spark in our vast universe. हमारी ज़मीन जो है दर हकीकत एक छोटा सा, एक समझ लो एक छोटा सा एक तारा है इस पूरी दुनिया का। From the earliest time, शुरू के दिनों में people have tried to understand how we on earth fit into the wider universe. कि लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि किस तरह से हमारी छोटा सा अर्थ जो है इस यूनिवर्स में आकर फिट हो गई है। The stars in the sky are very beautiful. रात की अंधेरे में आसमान पर मौजूद सितारे बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। Our place in the universe, इस दुनिया में हमारी जगह। The earth is a part of solar system. अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। A family of 8 planets and their moons, एक ख़ानदान आठ सियारों का और उनके चाँद। And the countless asteroids, comets and other objects, और इसमें बेतहाशा एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं, कॉमेट्स मौजूद हैं और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। All circling around the sun, तमाम सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। On a very clear dark night, जब एक बिल्कुल साफ आसमान होता है रात के टाइम, you can see about thousands of stars in the sky. आपको हज़ारों में सितारे नज़र आते हैं आसमान पर। If you were to study the sky regularly for a whole year, अगर आप पूरा साल से आसमान के मुतालिक पढ़ें, you could see different stars each season. आप हर मौसम में देखें कि हम मुख्तलिफ सितारे मौजूद होते हैं। Your view of space changes as the earth revolves or orbits around the sun. आपका देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है जब हमारी ज़मीन चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द। A journey which takes a whole year to complete. वो सफ़र जो वो पूरा साल लगाकर तय करती है। नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 151, द मिल्की वे गैलेक्सी। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि मिल्की वे और गैलेक्सी क्या चीज़ें हैं। The stars we see with the naked eye are just a small portion of the total number of stars that exist in our part of space. जो सितारे हम आसमान पर अपनी आँख से देखते हैं वो असल में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उन सितारों का जो टोटल इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। This is because our solar system belongs to a great spiral shaped system of over 500,000 million widely separated stars called the Milky Way galaxy. इसकी वजह यह है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक स्पाइरल शेप में मौजूद है। स्पाइरल शेप, इस शेप को कहा जाता है।
स्पाइरल शेप में है और इस स्पाइरल शेप में 100,000 500,000 मिलियन स्टार्स मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलहदा हुए हुए हैं और उनके एक झमघुट्टे को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ जेनेटिक कलेक्शन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, बहुत बड़ा मजमुआ है सितारों का, गैसेस का एंड डस्ट ऑल हेल्ड टुगेदर बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। ये तीनों चीज़ें जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ग्रेविटी की वजह से। द सन, अर्थ एंड ऑल स्टार्स इन द गैलेक्सी रेस अराउंड इट्स सेंटर। सूरज, ज़मीन हमारी और सितारे, ये तमाम जो है ना ये गैलेक्सी के दरमियान में मौजूद हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ सो ह्यूज दैट इट कुड टेक you at least 100,000 years to go across it, traveling at a speed of light। वो कह रहे हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर आप 100,000 साल भी इसके इर्द गिर्द घूमते रहें और घूमे किस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से, तब भी आपका सफ़र मुकम्मल ना हो। अदर गैलेक्सीज। Until the 20th century, astronomers thought that Milky Way galaxy was the only galaxy in the universe। 20वीं सदी तक एस्ट्रोनॉमर्स यही सोचते थे कि मिल्की वे गैलेक्सी ही एक गैलेक्सी है जो इस यूनिवर्स में मौजूद है। वी नाउ नो दैट बियॉन्ड द मिल्की वे देयर आर मिलियन ऑफ अदर गैलेक्सीज ईच कंटेनिंग मिलियन ऑफ स्टार्स। उसके बाद हमें पता चला रिसर्च से कि सिर्फ मिल्की वे एक गैलेक्सी नहीं है, बल्कि इसके बाद बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनमें हज़ारों करोड़ों जो सितारे हैं ना वो मौजूद हैं। These galaxies are extremely far apart from each other। ये गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद हैं। गैलेक्सीज कम इन 3 बेसिक शेप्स। गैलेक्सीज जो है वो 3 शेप्स में मौजूद हैं। एक शेप को स्पाइरल शेप कहा गया, एक को एलिप्टिकल कहा गया और एक को इरेगुलर कहा गया, ताकि इसको पढ़ना आसान हो जाए। शेप ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज कम इन 3 बेसिक शेप्स। स्पाइरल गैलेक्सीज। These galaxies are made up of young, middle-aged or old stars together with a huge quantity of gas and dust। इन गैलेक्सीज के अंदर जवान, दरमियानी उम्र के और बूढ़े सितारे मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनमें गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। Our sun is situated about 2/3 of the way from the center of the Milky Way galaxy। और हमारा सूरज जो है 2/3 हिस्से पर मौजूद है मिल्की वे के गैलेक्सी के। इरेगुलर गैलेक्सी आर दोज दैट हैव नॉट फॉर्म्ड इनटू अ स्पेसिफिक शेप। इरेगुलर गैलेक्सीज में की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ये अमूमन जो है चमकने वाले जवान सितारे और कुछ बूढ़े सितारे और गैसेज और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ये बहुत करीब है बाकी गैलेक्सीज़ के। एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो हैं वो बहुत फ्लैट शेप्ड होते हैं, यानी बिल्कुल सीधे होते हैं और बॉल शेप्ड होती हैं। ये इनमें बूढ़े सितारे मौजूद होते हैं जो कि अब जिनकी ज़िंदगियां ख़त्म होने वाली होती हैं। एलिप्टिकल से जो गैलेक्सीज होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ है, आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैलेक्सी। ये बहुत आम सी गैलेक्सी की किस्म है जो कि इस दुनिया में मौजूद है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।